देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं? जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ज़ीरो छोड़ दीजिए, नंबर क्या लिखा है? टू। टू इंटू 10 की पावर कितनी होगी? 10 की पावर लगानी है। थ्री होगा तो 3 इंटू 10 की पावर, 5 होगा तो 5 इंटू 10 की पावर। अब पावर कितनी आएगी? यहाँ देखिए, टू को मिलाकर कितने नंबर हो रहे हैं पॉइंट तक? 1 2 3 4 5। 10 की पावर -5, क्योंकि नंबर लेफ्ट में चल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? -5। ऐसे ये देखिए, अब लिखा है 542 इंटू, लेकिन पॉइंट कहाँ लगाना है? एक नंबर के बाद, तो 5.42, ठीक है। 10 की पावर, अब पूरा नंबर नहीं देखना है, जी पॉइंट से लेकर 5 तक नंबर काउंट कर लो, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। 10 की पावर -6। ओके, ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये लिखना है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, 6 इंटू 10 की पावर -5। अगर पावर -5 होगी तो इधर 4 जीरो लगाएंगे, पावर 4 होगी तो 3 जीरो लगाएंगे, और पावर 8 होगी तो 7 जीरो, मतलब एक कम कर देंगे। तो 6 इंटू 10 की पावर 5 का मतलब क्या होगा? पहले 6 लिख लो, कितने जीरो लगाने हैं? टोटल नंबर 5 आ रहा है तो 4 जीरो लगाने, और लेफ्ट में 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट, यहाँ जीरो, क्योंकि टोटल मिला के 5 होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट दिया है 5.32, तो क्या रहेगा? पहले पॉइंट हटा दो, 532 सीधे लिख लो। अब पावर कितनी है? 4, तो कितने जीरो लगाओगे? पावर -4 है ना, जीरो 3 लगा दो। 1 2 3। ओके, अब ये कंपेयर करना है, कंपेयर द फॉलोइंग। अब देखिए, जिसकी पावर माइनस में छोटी होगी वो बड़ा होगा। मतलब सीधी सी बात है, जैसे कि 10 की पावर -6 है या 10 की पावर -5 है, तो कौन सी होगी भाई? इसका मतलब क्या होगा? पावर ही 6 कहाँ आएगी? अपॉन में आएगी, तो प्लस की हो गई। जैसे हमने आपसे पूछा 1/10 बड़ा है कि 1/100 बड़ा है? बताइए, इसका मतलब क्या होगा? 10 की पावर -1, और ये हो जाएगा 10 की पावर -2। अब 10 की पावर -1 बड़ा होगा कि 10 की पावर -2 बड़ा होगा? वैसे अगर आप निकालेंगे तो यहाँ 100, यहाँ 10, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। सीधी सी बात है, -1 और -2 में बड़ा कौन सा है? -1। ऐसे यहाँ बड़ा कौन सा है? -5। ओके, नेक्स्ट बात करें, मेरा क्वेश्चन एक ये भी है। अब यहाँ देखिए, -20 और -21 में कौन सा बड़ा है? -20 बड़ा है भाई। -20 और -20 में -20 बड़ा होगा ना। ओके, नेक्स्ट, ये MCQ जो है आपको लगाने हैं ना। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब क्या बात करते हैं हम स्क्वायर नंबर की। तो आपको मिनिमम 1 से लेकर 20 तक जो है, आपको 1 से 20 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए। मिनिमम 20 तो होने ही चाहिए, फिर आप जितने एक्स्ट्रा करो अच्छी बात है। अब देखिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट दी ए नंबर 237, मतलब क्या है? अगर किसी नंबर में पहला नंबर मतलब यूनिट डिजिट 237 8 आ रहा है तो कभी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि हमने लिखा 1 2, तो 2 से पहचान लो स्क्वायर नहीं है ये। जैसे हमने लिखा 33, तो लास्ट में 3 दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं है। मान लो हमने लिखा 1 1 1 1 3 और लास्ट 7 कर दिया, तो 7 आ गया, तो 7 से आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कौन कौन से नंबर हैं? 2 3 7 8। ये कभी भी किसी के स्टार्टिंग में या वंस मतलब वंस प्लेस पे आ रहे हैं तो वो नंबर कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट ये है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। मतलब जैसे कि लिखा है 5, ठीक है, अगर ये एक ज़ीरो होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन 2 ज़ीरो हो गए, यहाँ 25 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट स्क्वायर होगा।
मतलब आपको पहचानना है ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो लास्ट में मिनिमम 2 ज़ीरो तो होने ही चाहिए। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। हाँ, कभी कभी कंडीशन यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन वो बात की बात है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज ऑड नंबर। जैसे देखो यहाँ दिखाया भी गया है 33 का स्क्वायर, 33 क्या है, ऑड नंबर है, आंसर भी ऑड आ रहा है। 84 क्या है, इवन है, आंसर भी इवन आ रहा है। मतलब इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है। प्रॉपर्टी 4 ए देखिए, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। देखिए प्रॉपर्टी देखने से पहले ये सीधा वो तो आप पढ़ ही लोगे, यहाँ चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 25 होता है, ठीक है। अब 25 को अगर 3 से डिवाइड लगाओगे तो 3 8 जा 24, कितना बचा, 1 बच गया। तो वही कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर ए मल्टीपल और एक्सीड ए मल्टीपल ऑफ 3/1। या तो 3 का मल्टीपल होगा या रिमाइंडर 1 बच रहा होगा। जैसे कि ये 21 में दिखाया गया है, इसका कितना हो गया 441। इसे डिवाइड करोगे तो 3 इंटू 147 पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये 3 का मल्टीपल हो गया, यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 का डिवाइड करने से यह डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। प्रॉपर्टी 5, इफ़ एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन 2n कैन नेवर बी स्क्वायर। मतलब जैसे कि एन मतलब कोई नंबर ले लो, चलो हमने 16 ले लिया, ठीक है। अब 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 16 का दुगना परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है ना। तो 16 इंटू 2 कितना होगा 32। क्या 32 परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है। वही सेम करने से हमने 4 ले लिया, 4 स्क्वायर होता है, ठीक है। और 4 2 जो 8, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। नेक्स्ट है, ए परफेक्ट स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमें लगा -4 नहीं होगा, ठीक है। वजह क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर का मतलब भी होता है पावर 2। पावर 2 लगाओगे तो आंसर पॉजिटिव होना ही है, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। 7 वाली, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एंड वी हैव। अब देखिए ये क्या है, एन जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर का सम निकालिए, ऑड नंबर का। तो क्या लिखोगे 1 3, ठीक है। से ये दिखाया भी गया है, जैसे हमने लिखा 1 3 5, कितना हो गया ये 9 हो गया, ठीक है। 9 हो गया, और ये किसका होता है 3 का स्क्वायर, वही सेम है। ऐसी 1 3 5 + 7 अगर करेंगे टोटल कितना रहेगा 16, जो कि होगा 4 का स्क्वायर। ऐसे अगला नंबर होगा तो 5 का स्क्वायर, उसके अगला होगा 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक ये और दिया गया है प्रॉपर्टी फॉर एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर मान लो कि 14 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर निकालना है, ऐसी कंडीशन आ रही है, और दोनों के बीच एक ही अंतर है, मतलब 14 है 13 है, 15 है 14 हो जाए, 21 और 20 हो जाए, 16 और 15 हो जाए, तो क्या करेंगे, इन्हें केवल प्लस कर दो बस 27। फॉर्मूला लग गया ना, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a+b × a-b। अब a-b करोगे 1 बचेगा, इसलिए ट्रिक बन गई, यहाँ प्रॉपर्टी बना दी उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या है, 3 नंबर दिए होंगे, इससे 3 5 8 दिया है, 3 5 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 8 का 64, ठीक है। अब देखिए, हाँ कितना हो गया 9 25 एंड 64। पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है, जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए, ABC, ये क्या होता है हाइपोटेनस बेस एंड परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या है, m² + n², मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो वही अच्छी दिखाई कि देखिए 3 और 5 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 9, ठीक है। देखते हैं, अभी हमने 3 4 8 लिया था ना, तो वो तो ऐसे भी नहीं होना है। 3 4 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब बड़ा नंबर छोड़ दो, छोटे देखिए क्या 16 और 9 कितना हो रहा है, प्लस करने से 25,
अगर इसके इक्वल आ जाए तो क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप और भी चेक कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। 3A दिया है क्वेश्चन, देखिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 400 दिया है तो इसके आप फैक्टर करोगे तो 2 2 जा 400, ऐसे आप फैक्टर करते जाओगे और क्या करेंगे, फिर 2 के पेयर बनाने हैं। कितने बनाओगे, 2 के पेयर, तो कितना जाएगा, आंसर हमारा कितना आएगा, 20। ओके, यहाँ देखिए फाइंड द नंबर वाई विच गिवन बी मल्टीप्लाइड, मतलब इस नंबर में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलो देखते हैं क्या है, 512। इसे किससे काटोगे, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 बन जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 32 जा, फिर किससे काटोगे, 2 से, 2 बन जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 बन जा। देखिए पेयर, एक तो ये पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, क्या बचा, एक 2 बच रहा है। जो बच रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन मान लो कि ये डिवाइड में आता तो क्या कर देते, डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो बचेगा, जिस नंबर का पेयर नहीं बनना है उसी का मल्टीप्लाई करेंगे अगर मल्टीप्लाई क्वेश्चन आता है, और उसी का डिवाइड करेंगे अगर क्वेश्चन डिवाइड में पूछा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट्स में आप बेझिझक कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार 10 बार पूछिए, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं। ओके, जस्ट वाई लुकिंग एट ए ट्रू फॉल आप खुद करने हैं, ठीक है। जस्ट वाई लुकिंग एट अ फॉलोइंग नंबर्स गिव रीजन वाई आर नॉट अ स्क्वायर। अब यहाँ स्टार्टिंग में 7 दिया हुआ है, यही रीजन है। यहाँ 3 जीरो है, ये रीजन हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 10 था। क्या लिखोगा, सिंस इट्स यूनिट प्लेट इज 7 सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंस the number of zeros are in odd numbers, hence the number is not perfect square. And now question number 3. In this question the unit place is 3, that is an odd number, so we can see that the number is not a perfect square. इतनी लंबी लंबी नहीं लिखनी है आपको, सीधा लगना है नंबर ऑड है कि इवन है, ठीक है। ऐसे लिखना है, यूनिट प्लेस इज इवन, यूनिट प्लेस इज ऑड, सो नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो भी हो। नेक्स्ट ये है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। अब इनकी यूनिट डिजिट निकालनी है भाई। यूनिट डिजिट निकालें तो यूनिट देखिए, यहाँ 9 दिया हुआ है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। क्या हो गया, यूनिट प्लेस 1 हो गया। लेकिन देखिए 731, तो 730 में 1 है ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यूनिट प्लेस क्या हो गया 1, कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखिए बताया था भी एग्जाम्पल में, 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, तो क्या करो, केवल प्लस कर दो, आंसर हो जाएगा। कितना होता है ये 37। क्वेश्चन नंबर 9 में पाइथागोरस ट्रिपलेट चेक करनी है। इसे देखिए, फर्स्ट 10 का स्क्वायर, 124 का स्क्वायर, 570